इस बीच शुरू करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें अंबाला से आ रही है। कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत हुई खराब। जी हां, बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर। 49 लोगों की हालत बिगड़ी है, अचानक से तबीयत बिगड़ी है कुट्टू का आटा खाने की वजह से। तो कैंट के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अंबाला का मामला, कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत खराब हुई है। अंबाला में मामला सामने आया है। 49 लोगों की हालत बताया जा रहा है अचानक से बिगड़ी है। कुट्टू का आटा बताया जा रहा है कि लोगों ने खाया था, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और इस दौरान कुट्टू के आटा का सेवन जो है वो किया जाता है। और फिलहाल जो अंबाला से जानकारी की, कुट्टू का आटा खाने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी है। रात से अब तक यहाँ पर 49 पेशेंट्स आ चुके हैं, जिनमें से 46 स्टेबल हैं और वो घर जा चुके हैं। और 3 पेशेंट है डॉक्टर? कुट्टू के आटे के खाने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उससे आए हैं। 46 ठीक हो गए, वो जा चुके हैं। और 3 हमने ऑब्जर्वेशन के लिए रखे हुए हैं। स्टेबल हैं वो भी, उनमें भी कोई वो नहीं है, बट लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन के लिए अभी एडमिटेड रखे हुए हैं। कुट्टू का आटा खाया था हमने, और व्रत के लिए, व्रत वाला जो सा होता है ना, उससे हमारे को टट्टियाँ लग गई हैं, लूज मोर्सिंग हो गए, उल्टियाँ हो रही हैं और खड़ा नहीं हुआ। सारे चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। ये वहीं से लिया था, राम बाजार के, जैसे ये बता रहे हैं, एक ही फैमिली के हैं ना हम। हरप्रीत संवाददाता अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरप्रीत, जानकारी है कि 49 लोग कुट्टू का आटा खाने की वजह से बुरी तरह बीमार पड़ गए हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। अभी फिलहाल क्या कार्रवाई यहाँ पर कुछ हुई है? और जहां से इन्होंने कुट्टू का आटा लिया था, जब बताया जा रहा है, क्या वहां पर कोई कार्रवाई या किसी तरह की जांच हुई है? जी देखिए, अभी तक कार्रवाई की कोई इसी तरह की कोई बात प्रशासन या पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई है, लेकिन रात की बात ये रही है कि जो 49 लोग बीमार हुए थे, उनमें से 46 लोग जो हैं वो उपचार के बाद अपने अपने घर चले गए हैं। उनकी हालत में काफी ज्यादा सुधार है। वहीं एक ही परिवार के जिन 3 लोगों की हालत बिगड़ी थी, उन्हें अस्पताल में ही अभी तक रखा गया और उनका इलाज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। लेकिन अगर बात प्रशासन की जाए तो लगातार हर बार दावे जरूर किए जाते हैं, सख्ती के बातें जरूर की जाती है सैंपलिंग की, लेकिन इस बार अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया। और यहाँ पर भी आशंका यही जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये जो आटा है ये पिछले साल का हो या फिर इसमें मिलावट भी हो सकती है। तो जरूर उम्मीद यही रखी जा रही है कि प्रशासन की तरफ से कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर देखने को मिलेगी। जी हरप्रीत, हर बार त्योहारों के दौरान खासकर इस तरीके की जो चीजें हैं, जो वाक्य हैं, वो सामने निकल कर आते हैं, मिलावटखोरी के इस तरीके के। और इस बार भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि एक साथ 49 लोगों का इस तरीके से बीमार हो जाना। और जाहिर तौर पर सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी उठते हैं कि इस तरीके के दुकानदारों, इस तरीके के जो सेलर्स हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जाती है इस तरह की घटनाओं से पहले? जी बिल्कुल, देखिए अगर मिलावटखोरों की हम बात करें तो सिर्फ अंबाला में अगर मैं बात करूं तो 49 लोगों की कल देर रात तबीयत बिगड़ी है। ऐसे ही कुछ मामले प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों से भी सामने आए। तो हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में मिलावटखोरी जो है वो जोरों पर है, चरम पर है। लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का इस तरह का रवैया, ठंडा रवैया, हम कह सकते हैं कि किसी तरह की कार्रवाई उसके बाद में भी अमल नहीं लाई जाती। किसी तरह से विभाग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस और जो संबंधित विभाग है उन्हें ये जरूर लिखे कि इस तरह की जो अगर मिलावट हो रही है तो उस पर जरूर निगरानी रखी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो 39 लोगों की हालत जो है वो यहाँ पर बिगड़ी है और कुट्टू का आटा खाने की वजह से जानकारी मिल रही है। एक और